हाय गाइस, ये है i20 एस्टा टॉप मॉडल डीजल 2017 मॉडल। ये जो गाड़ी के लुक्स है गाइस, क्या बोले। जो होंडा उस टाइम पे कुछ और ही था 2014 में। इसकी जो की के लुक है आज भी लोगों को बहुत पसंद है। ऑटो फोल्ड मिरर, ये जो साउंड है, ये हॉर्न आज भी अच्छा लगता है, वो पैं पैं से ज़्यादा। कुछ भी बोलो गाइस, ये जो i20 थी उस टाइम की एरा था, वो कुछ और ही था। इनके जो अलॉय व्हील्स आज भी इतने फेमस है, आज भी लोग ये अलॉय व्हील को इतना पसंद करते हैं। ये जो इंटीरियर डिज़ाइन है, जो आज की जो i20 आती है उससे तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और इस टाइम पे सबसे हाईएस्ट कॉम्पैक्ट हैचबैक में हाईएस्ट डीजल इंजन मिलता था इसमें, जो कि बड़े बड़े सियाज जैसे मारुति में आपको 1.3 मिलता था। 1.5 तो मिलता ही नहीं था, बहुत मुश्किल से मिलता था। 2018 में 19 में लॉन्च किया था उन्होंने ये, कि 1.6 के साथ आता था ये इंजन। और इसके इंजन के साथ बहुत प्लस पॉइंट्स है इस इंजन के साथ। जैसे मैं चाबी का कुछ दबाया नहीं है, अपने आप गाड़ी खुल, इसके ऑटो हो गए। अब जैसे गाड़ी खोलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर है इधर, क्योंकि एस्टा टॉप मॉडल है। और घुसते ही गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। ये जो इंफोटेनमेंट आज भी आता है, बस ये बटन्स चेंज कर दिए, सेटिंग से चेंज कर दी, नाम है तो सेम चीज़ ही। ऑक्स, यूएसबी, 12 वोल्ट, एसी में इसमें एक चीज़ ये है, बहुत से लोगों को लगता है ये आवाज़ करता है। जैसे मैंने इग्निशन ऑन किया गाड़ी का, होंडा का लोगो बन के आएगा। अब कुछ आपको आवाज़ आ रही होगी। ये आवाज़, तो ये आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि ये बाहर का एक सर्कुलेशन ऑन करता है, ताकि जो अंदर गाड़ी की गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए जब भी गाड़ी चले। क्योंकि हम करना भूल जाते हैं। इसमें 6 गियर आते थे उस टाइम पे, 6 स्पीड मैनुअल डीजल और 1.6 इंजन के साथ। तो ये गाड़ी अंडर पावर तो कभी फील होने ही नहीं वाली आपको, उल्टा पावरफुल ज़्यादा है। और लोग कहते हैं कि होंडा का थर्ड बहुत अच्छा है, बंद करने पे ओके ओके बोलूँगा। इससे मेरे को थर्ड एस को ज़्यादा अच्छा लगा, जेनवनली बोलूँ तो। ये ब्राइटनेस है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इसको। ये हेडलाइट लेवलर, ये हुड ओपन किए, ये हुड ओपन करके देखते हैं हुड में क्या है। और ये थोड़ा धूप पे इसको दिक्कत तो होती थी देखने में। ये एफएम साउंड सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, मतलब बेस्ट थी उस टाइम पे अपने लिए। हैचबैक किसको चाहिए हो, जो अलग ही लाइक डीजल में चाहिए हो, 6 स्पीड मैनुअल चाहिए। और इसकी कीज़ बहुत प्यारी लगती है मुझे होंडा की। लॉक अनलॉक होल्ड करोगे तो बूट ओपन ओपन नहीं होगी, बस उसके वो अनलॉक हो जाएगी। जैसे बूट अनलॉक, ये चारों दरवाजे के लॉक रहेंगे। और जो इसके पीछे की, एक तो फ्रंट की हेडलाइट और ये हेडलाइट, ये टेल लाइट, ये आज भी मुझे बहुत पसंद है। CRDI एस्टा टॉप मॉडल था, इसके बाद सिर्फ ऑटोमेटिक आता था और कुछ नहीं। इसके जो अलॉय व्हील्स है ये आज भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो हम इनका बोनट खोल के देखते हैं क्या है बोनट के अंदर। गाइस सच बोलूँ, होंडा की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, बहुत भारी है यार बोनट। ये 1.6 इंजन है, CRDI 16 वेल्व। ये कुछ अंदर से इंजन का लुक ऐसा है। गाइस जब भी आप होंडा की कोई भी गाड़ी खरीदो 16 से 17 के मॉडल, तो ये डिपस्टिक निकाल के बैक फ्लो चेक कर लेना बस, और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो इस कार में, क्योंकि इस होंडा में एक इंजन की ही प्रॉब्लम थी, जो 1.6 में दिक्कत आ रही थी। इसमें नहीं है, इस गाड़ी में इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, इसका बढ़िया है, इसमें सब बढ़िया। और जहाँ तक बात रही स्पेस की और इसके ये साइड कंट्रोल्स के, ये ऑटो अप डाउन है, ये नहीं, ये इल्यूमिनेट भी होते हैं ये सारे, इधर से भी आप कर सकते हो, चाहे गाड़ी इग्निशन ऑफ हो ऑन हो, ये एक स्विच में ये तब भी वर्क करेंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है, इग्निशन ऑन हो या ऑफ। तो इसके रियर सीट पे चलते हैं। अब मैं हूँ 5'6", तो मैंने ये गाड़ी की हाइट सीट अपने हिसाब से कर रखी है, जो कि कंफर्टेबल में लेट के चलाता हूँ काइंड ऑफ। और अंदर देखे तो आर्म रेस्ट नहीं है, ये चीज़ का दुख रहेगा बस। बाकी स्पेस वाइज बोलूँगा बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। छोटी छोटी सी विंडो है इसमें, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, गाड़ी छोटी गाड़ी है। एयर बैग इधर है 2 फ्रंट में, तो 4 एयर बैग तो यही हो गए। एक इधर, एक ड्राइवर से स्टीयरिंग पे, एक ये एयर बैग, एक इधर।
एक इधर हेडलाइट जो कि गर्म नहीं होती, एलईडी है, क्योंकि अब पता नहीं आफ्टर मार्केट है कि नहीं। और गाड़ी छोटी है, लौंडे लोगों के लिए ठीक है। पीछे एयर वेंट्स मिलते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भाई आजकल की नई जनरेशन जेनजी जो कि प्री ओन व्हीकल में इसको लेना चाहे, तो मैं बोलूँगा ले लो। बस इतनी एक चीज़ याद रखना, डिप चेक से एक बार चेक करना, अच्छा किसी मैकेनिक से चेक कराओ, कुछ कराओ। और इसका रिवर्स कैमरा यहाँ आता था जो कि बहुत ही टेक्निकली लगता था। ये पार्किंग सेंसर्स और यहाँ से बूट खोलने के ऑप्शन थे। और ये इसका कुछ बटन जो कि रबरी था, मैनुअल नहीं एक तरह से। और ये इसकी कुछ ऑप्शंस है सीट के, यहाँ से पकड़ के बंद कर सकते हो। ठीक ठाक बूट है, ठीक ठाक मतलब 2 लगेज आ जाए इसमें, 2 छोटे मोटे बैग, दैट से गाड़ी फुल हो जाती है इसमें ही। यहाँ हुक यहाँ मिलता है, लाइट यहाँ है, एक हुक यहाँ है, लाइट इधर नहीं है, कोई खाली स्पेस छोड़ रखा है। ये किस लिए है, साथ कोई नेट के लिए होगा जो इसमें नहीं है। स्पेयर व्हील देखे तो फुल साइज़ पता नहीं लग नहीं रहा, 195 R16, ये R16 है। ये कौन सा, ये R16। हाँ, स्पेयर व्हील आपको सेम साइज़ का मिलता है, 16 इंच का ही मिलता है। विड्थ में फ़र्क हो सकता है। और डिक्की भी नीट एंड क्लीन ही है गाइस, बहुत साफ़ सुथरी है। ऐसा कुछ दिखाने में ज़्यादा इसमें है नहीं। इसमें क्या स्प्लिट कर सकते हो, 60-40 कर सकते हो। और ये कुछ इंटीरियर आपको ऐसा मिलता है, जैसे कि ये इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। रिक्लाइन थोड़ी सी हो जाती है, ये यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होती गाइस। इसकी जो बूट मेरे को आज भी बहुत पसंद आती है। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई स्पीड स्टॉप लैम्प भी है। और इसके जो हेडलाइट की बात करें, रात को थ्रू बहुत प्यारा है इनका। और इसमें इसमें DRL है, छोटी बैरल जैसे मिलते हैं। वो कॉर्नरिंग फॉग लैम्प भी है, जैसे आप टर्न करोगे गाड़ी को तो अपने आप ही गाड़ी कॉर्नर का लैम्प चला देगी, जो कि बहुत बढ़िया लगता है गाइस, बहुत बढ़िया। ये सारे फीचर्स टाइम पे मर्सिडीज़ वगैरह में देते थे, बहुत कम गाड़ी ऑफर करते थे। अब ऐसे लोग होने को कोसते हैं कि भाई ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। बहुत अच्छे फीचर, टॉप मॉडल हो तो बहुत फीचर मिलते हैं इसमें। और इसका ये चलिए ग्लव लॉक से बोलते हैं, तो ये चिल्ड है, इसको घुमाओगे तो चिल्ड हो जाएगा यहाँ से। ये लाइट तो नहीं है इसमें कोई। और हाँ, इधर आर्म रेस्ट भी है जो कि स्लाइडेबल नहीं है, जो ठीक ठाक स्पेस का है। स्लाइडेबल तो नहीं है, इसमें 2 कप होल्डर मिलते हैं, इधर आके कॉइन्स वगैरह, फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। बस गाड़ी में यही दिखाने में 5-6 के हिसाब से मेरे पैर पूरे पहुंच रहे, एक्सीलेटर, ब्रेक, हर जगह पे। और गाड़ी की इंफोटेनमेंट की जो स्क्रीन है छोटी, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन सा दरवाज़ा खुला है, कौन सा नहीं खुला, छोटी से छोटी चीज़ का मिलती है। इसमें बस ऑटो डिमिंग ये नहीं मिलता, रियर व्यू मिरर, बाकी तो सब है। कार में छोटी सी सनरूफ की कमी थी जो हमने ना पूरी कर दी है आज के टाइम पे। और ये लॉक अनलॉक इधर से होता है। और इसमें ऐसा कुछ फीचर्स के सारे इंफोटेनमेंट में है, स्क्रीन में है, 6 स्पीड मैनुअल, इसको चलाने का वॉइस फील अलग है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा लंबा सेल्फ लिया, गाड़ी की डीजल थोड़ा कम है। और हाँ गाइस, ये डीजल कार है, जैसे इस प्रीवियस इस ओनर ने डीजल कब रखा वैसे आप मत रखना। और इस इंजन को स्पेशली कोल्ड स्टार्ट करिए कम से कम 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट का टाइम लेके ही चलिए, चाहे बाहर टाइम से कुछ भी हो रहा हो, 5 मिनट तो आपको करना ही करना है। और इसका AC चला के देखते हैं, हवा मेरे तरफ आ नहीं रही। छोटे छोटे धूल के कण दिख रहे हैं आपको गाइस, गाड़ी के अंदर की डस्ट है ये, बहुत डस्ट है। और अब मेरी तरफ आने लगी हवा, इसकी कुछ अपनी सेटिंग चलती रहती है, क्योंकि जो नीचे की धूल होगी उसने पहले उधर ही फेंकी। ये गाड़ी क्या करती है, सबसे पहले आके ये वेंट से हवा फेंकती है और नीचे से फेंकती है, ताकि जो गर्म हवा हो वो ये कांच खोलो तो अब सारी बाहर निकल जाए। तो स्मार्ट तो है, ये स्मार्ट है, क्लीन एयर का स्टीरियो स्मार्ट है, कार का इंफोटेनमेंट स्मार्ट है, कार की स्मार्ट है, और क्या चाहिए गाइस। एवरेज ये देती है समथिंग अराउंड, एवरेज इसने कितनी दी है, सर्विस ड्यू है, छोड़ो उसको, 59। एवरेज तो नहीं दिख रही इसकी,
और इसने प्रीवियस 24-26 अगर हाईवे पे जाओ 100 की स्पीड पे छठा गियर डाल के तो आप अच्छी खासी एवरेज निकाल सकते हो। और ऑटो हेड लैंप्स मिलते हैं इसमें, ऑटो हेड लैंप्स, इसको ऑटो कर दो तो ऑटो पे चलेगी। वाइपर ऑटोमेटिक नहीं है। बाकी इसके जो ये हेड लैंप्स है ये ऑटोमेटिक है, ये आपके फॉग लैंप जल के ऐसे करोगे तो वो अभी जलेगी नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो ये नहीं चलेगी कितना भी कोशिश कर लो। इसके एक ट्विटर इधर है, एक स्पीकर इधर है, तो आवाज़ शायद आपके मुंह की तरफ ही आती है, जो ठीक लगता है सुनने में। रियर मिरर स्पेस ओके, सीट अच्छी है। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है बैठने के लायक। 6 फुटा बंदा भी बैठ सकता है, 6'1", 6'2" आराम से बैठ सकते हैं इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैंड ब्रेक है, इसका क्लच और ये स्पीड। और मानोगे नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम बैठा था मैं भूलिए गाड़ी 6 स्पीड है, तो मैंने सीधा छठा गियर डाल के पीछे ही मुड़ा तो गाड़ी आगे बढ़ने लगी, जैसे ये अभी भी बढ़ रही है। ये चली जाती छठे गियर में भी, अगर उसको 0 पे स्पीड में स्टार्ट करो, क्लच छोड़ो तो चली जाती है गाड़ी। ये जब भी ऑन करोगे तो ये सिस्टम ऐसे बताएगा अग्री करने के लिए, हमें करना पड़ेगा। मीडिया, एप्पल कारप्ले सब है, ब्लूटूथ वगैरह, फुल्ली लोडेड कार है। पुश स्टार्ट से लेके चीज़ है गाइस, तो गाड़ी लो चलाओ भगाओ और कुछ नहीं इसमें। बस इसका एक है इंजन जो आपको चेक कराना है, और छोटी मोटी गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो बस, बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इंजन इसमें मेन है, इसका इंजन देखना और एवरेज क्या है बस, कैंसिल। तो गाइज़ ये है छोटा सा व्लॉग, आगे इसके छोटे मैं क्लिप्स डाल दूँगा गाड़ी चलाते हुए, वो भी देख लीजिए। और गाड़ी में ऐसा कोई कमी नहीं है, ले सकते हो उसको, बस मेन चीज़ को आपको इंजन देखना है। थैंक यू गाइज़।